हाँ जी बच्चों, लास्ट में हमने चैप्टर शुरू किया था प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेब में मेनली पॉइंट हमने बात की थी यहाँ पर, अगर इवेंट्स हमारे पास हो इंडिपेंडेंट, तो इन दैट केस अब क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके आपके पास थे। या तो क्वेश्चन में दिए होंगे स्टेटमेंट, वो आप इजीली सॉल्व कर जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ योर IQ, या फिर बच्चों आपको दिए होंगे फॉर्मूलाज। और इन द केस ऑफ फॉर्मूलाज बच्चों हमने कुछ केस यहाँ बनाए थे कि जैसे बोथ विल स्पीक द ट्रुथ। अब बोथ विल स्पीक द ट्रुथ ये आपके पास है स्टेटमेंट, तो यहाँ से तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि दोनों सच बोलेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने क्या कर दो मल्टीप्लाई। पर अगर आपको ये बोल दे PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा PA इंटू PB। देन बच्चों आपने पॉइंट किया था PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे मल्टीप्लाई, तो PA डैश मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा PB डैश। देन बच्चों पॉइंट आपने किया था PX इंटरसेक्शन Y डैश, यानी X सच बोल रहा है Y झूठ बोल रहा है, एक ही बंदा सच बोल के यहाँ पर चल रहा है, तो आपके पास अगेन इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा PX मल्टीप्लाई बाय PY डैश। डन बच्चों यहाँ पर। इसके बाद बच्चों किया PX डैश इंटरसेक्शन Y, तो ये आपके पास क्या बन गया PX डैश मल्टीप्लाई बाय PY। बच्चों बात समझो, को ऐसे दिया हो PY इंटरसेक्शन X डैश, तब भी एक ही बात है, कोई फर्क यहाँ पर नहीं है। बात समझे, यहाँ पर पहले क्या है बाद में क्या है, इस बात से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा बच्चों और आपके पास दिया हुआ है ओनली वन ऑफ देम स्पीक द ट्रुथ, तो बच्चों हमें ये नहीं बोला X बोलेगा Y बोलेगा, तो दो केस आपके पास बन जाएंगे, एक बार X का और एक बार Y का। देन बच्चों पॉइंट किया आपने एटलीस्ट वन ऑफ देम स्पीक द ट्रुथ, एटलीस्ट वन के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल करोगे यूनियन, और ट्रुथ बच्चों आपके पास है X यूनियन Y का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा 1 माइनस PA डैश इंटरसेक्शन Y डैश। दोनों झूठ बोल रहे हैं, उस बात की प्रोबेबिलिटी आप माइनस यहाँ पर कर दोगे। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। बच्चों इसमें एक केस आपके पास और है, वो लिखे एटलीस्ट वन पर्सन लाई, एटलीस्ट वन पर्सन लाई, कम से कम एक पर्सन बच्चों झूठ बोल रहा है, एटलीस्ट वन पर्सन लाई, एक पर्सन झूठ बोल रहा है। एटलीस्ट वन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो यूनियन, एटलीस्ट वन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो यूनियन, और लाई कर रहा है यानी X और Y में से कम एक पर्सन लाई कर रहा है, तो X डैश यूनियन Y डैश। अब इसका आंसर निकालने के लिए वन में से आप इस बात की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए कि दोनों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सच बोल रहे हैं, और दोनों सच बोल रहे हैं, तो बाकी केस कौन से बचेंगे यहाँ पर जहाँ पे एटलीस्ट वन झूठ बोल के यहाँ पर चलेगा। तो वन में से X इंटरसेक्शन Y ये क्या बन जाएगा PX मल्टीप्लाई बाय PY। और बच्चों की वैल्यू चेक कर लो एक बार, ये आई थिंक 4/5 था और ये 2/5 था, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 17/25। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा 17/25। थोड़े बाद यहाँ पर डन बच्चों, यहाँ पर तो जहाँ पे एटलीस्ट वन का केस आता है, आंसर निकालने दो तरीके हैं, या तो आप बना लीजिए इंडिविजुअल केस, या वन में से जो केस नहीं चाहिए वो माइनस कर दीजिए, आंसर बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? एक एग्जाम्पल और लिखे, A can solve problem 3 out of 5, Y can solve 2 out of 5, and Z can solve 3 out of 4. If a problem is given to them, what is the probability that problem
will be solved? What is the probability that problem will be solved? बच्चों बात समझो ध्यान से। तीन तरह के पर्सन हमारे पास हैं, ए, वाई एंड जेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 5 में से कितनी बार सॉल्व कर पाएगा? 3 बार। तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी यहाँ पर? 3/5। ए 5 में से 3 बार सॉल्व कर पाएगा, वाई 5 में से 2 बार, जेड 4 में से 3 बार। डन बच्चे, यहाँ पर ये इनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर गिवन है। सॉल्व नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे? 5 में से 3 बार सॉल्व हो रहा है, तो कितनी बार सॉल्व नहीं हो रहा है? 2 बार। 5 में से 2 बार सॉल्व हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा है? 3 बार। 4 में से 3 बार सॉल्व हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा है? 1 बार। अब क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस बात की? यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? सॉल्व हो जानी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब ए सॉल्व करेगा, वाई सॉल्व करेगा या जेड सॉल्व करेगा? प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब ए सॉल्व करेगा, वाई सॉल्व करेगा या फिर जेड सॉल्व करेगा? बताओ बच्चों, हमारे पास पॉसिबल केस क्या बनते हैं? ए से सॉल्व हुआ, वाई और जेड से सॉल्व नहीं हुआ। वाई से सॉल्व हुआ, ए और जेड से सॉल्व यहां पर नहीं हुआ। जेड से सॉल्व हुआ, ए और वाई से सॉल्व यहां पर नहीं हुआ। समझते बात यहां पर? क्या इसके अलावा भी और कुछ सिनेरियो बनता है? हाँ, ए और वाई सॉल्व हो रहा है, जेड से नहीं हो रहा है। ए और जेड से हो रहा है, वाई से नहीं हो रहा है। वाई और जेड से हो रहा है, ए से नहीं हो रहा है। डन बच्चे यहां पर? क्या इसके अलावा और कोई केस बनता है? हाँ, तीनों से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बच्चों बात आ रही है यहां पर? तीनों से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और तीनों से ही क्वेश्चन सॉल्व यहां पर नहीं हो रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने केस हो गए यहां पर? 8। अब उसने आपसे क्या पूछा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्या उसने ये बोला है कि 1 पर्सन से होने चाहिए, 2 से होने चाहिए, 3 से होने चाहिए? नहीं, उसने क्या बोला है? प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। यानी कि अगर तीनों में से कोई 1 पर्सन सॉल्व कर रहा है तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीनों में से कोई 2 पर्सन सॉल्व कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीनों में से तीनों पर्सन सॉल्व कर रहे हैं तभी प्रॉब्लम क्या होगी? सॉल्व होके यहाँ पर चलेगी। बात समझे यहाँ पर? या तो 1 कर दे, 2 कर दे या फिर तीनों सॉल्व कर दे। अब बच्चों मेरे पास आंसर निकालने का तरीका क्या है? या तो मैं इन 7 केस की प्रोबेबिलिटी को क्या करूं? प्लस करूं। 7 अलग अलग केस मेरे पास बन जाए, मैं उनको प्लस करूं, या फिर मुझे क्या करना चाहिए? 1 में से क्या माइनस करूं? यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। 1 में से क्या माइनस करूं? यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इन ऑटो केस की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? यहां पर 1। इन ऑटो केस की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? यहां पर 1। 1 में से आपने तीनों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यानी 2/5, 3/5 और 1/4। तो 1 माइनस 6/100, ये होना आपके पास। तो 94/100। तो बच्चों आपके पास प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आंसर क्या बन जाएगा? 94/100। बात समझे यहां पर? तो 7 केस को अलग अलग प्लस कर लो, या 1 में से आप जो ना होने की संभावना है उसको माइनस कर दो। आंसर बच्चों आपको यहां पर मिल जाएगा। डन बच्चों यहां पर? किसी बच्चों डाउट? बच्चों बात आ रही समझ यहां पर? एक एग्जाम्पल और लिखिए। ये हो जाए नोट डाउन। एक एग्जाम्पल और लिखिए। A candidate is selected for interview by 3 companies. By 3 companies
there are 10, 11 and 12 candidates for 3 companies. 10, 11, 12 candidates for 3 companies. What are his chances of getting selected by at least one of the company? By at least one of the company. बच्चों बात समझो ध्यान से, हमारे पास 3 कंपनीज हैं और तीनों कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए तो टोटल कैंडिडेट्स हैं 10, 11 और 12। डन बच्चे यहाँ पर। अब हो क्या रहा है, कंपनी 1 में मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कंपनी 2 में मैं जा रहा हूँ, कंपनी 3 में जा रहा हूँ, तो मेरे सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/10। 1/10 कैसे भाई? 10 कैंडिडेट हैं, उसमें से एक मैं हूँ। 10 कैंडिडेट है, उसमें से एक मैं हूँ, बाकी 9 अदर हैं, तो सबके सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो मेरे सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/10। कंपनी 2 में मेरे सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/11। कंपनी 3 में मेरे सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/12। मेरी बात समझते हैं यहाँ पर, यानी कि सिलेक्शन ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी बची यहाँ पर? 9/10। वे 10 में से 9 बार कोई और सिलेक्ट हो जाएगा, 11 में से 10 बार कोई और हो जाएगा, 12 में से 11 बार कोई और सिलेक्ट होके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे यहाँ पर, यहाँ तो कोई डाउट? अब क्वेश्चन आपने क्या पूछा है? एटलीस्ट 1, कम से कम एक कंपनी में मेरी सिलेक्शन हो जानी यहाँ पर चाहिए। अब एटलीस्ट 1 निकालने के लिए या तो आप क्या करो, कम से कम एक कंपनी में, कम से कम 2 कंपनी में, कम से कम 3 कंपनी में, इन सारे केस को प्लस करो, या फिर 1 में से क्या माइनस कर दो कि मेरी सिलेक्शन कहीं भी होके नहीं चल रही है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और सिलेक्शन ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 9/10, 10/11 और 11/12। डन बच्चे यहाँ पर, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3/12। आंसर बच्चों आपके पास आएगा, मतलब 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11, 1 में से 9/4 चला गया, कितना बचा? 3/12, जिसकी वैल्यू क्या बनती है? 1/4। जिसकी वैल्यू क्या बनती है? 1/4। डन बच्चे यहाँ पर, इसमें कोई डाउट? इतना हो जाएगा। चलिए, अच्छा जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूलाज किए थे वो याद है आप लोगों को? पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए डैश इंटू पी बी। पी ए यूनियन बी क्या होता है? 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए डैश यूनियन बी डैश क्या होता है? ए डैश यूनियन बी डैश। हाँ जी, मिक्स हो रहा है। लिखो मेरे साथ एक बार दोबारा से फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। पहला, पी ए इंटरसेक्शन बी। पहला, पी ए इंटरसेक्शन बी का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। जहां जहां पर इंटरसेक्शन है, इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट, वहां पर आपके पास क्या आएगा? मल्टीप्लाई। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? पी ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश।
पी ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश। ये चार बच्चों फॉर्मूला आपके पास है इंटरसेक्शन के। इसके अलावा दो हमारे पास और हैं। पहला ए यूनियन बी, अगर आपको रीड करोगे आंसर आपको मालूम अपना चल जाएगा। यूनियन क्या हो गया, एटलीस्ट वन होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो वन में से आप क्या माइनस करोगे, दोनों नहीं होने चाहिए। वन में से क्या माइनस करोगे, दोनों नहीं होने चाहिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन आ जाएगा। दोनों यानी इंटरसेक्शन नहीं होने चाहिए, ए डैश और बी डैश। डन बच्चों, यहां पर सिमिलरली पी ए डैश यूनियन बी डैश, अगर आपको रीड करते हो तो बच्चों यूनियन का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन, ए डैश बी डैश नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन यहां पर नहीं होना चाहिए, तो वन में से आप क्या माइनस कर दोगे, दोनों होने चाहिए, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। वन में से आप माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास आंसर बच्चों यहां पर आ जाएगा। समझते बात यहां पर, किसी बच्चों डाउट? एक एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, पी ए की वैल्यू 1/2, पीबी की वैल्यू 1/3, ए इंटरसेक्शन भी आपके पास है 1/6। और बच्चों क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड पी ए यूनियन बी, फाइंड पी ए यूनियन बी। डन बच्चों, यहां पर पहली बात, पहले हमेशा यह पहचान करना कि इवेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। हालांकि हम अभी टॉपिक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इवेंट्स आपके पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, पर क्वेश्चन आपको पहले पहचानना पड़ेगा। और पहचान करने के लिए तरीका क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी। दोनों की वैल्यू चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 1/6, पी ए कितना दिया हुआ है 1/2, पी बी 1/3। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ रहा है तो आप क्या मान लोगे, इवेंट्स आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर नहीं आ रहा है तो बच्चों आगे हमारे पास टाइप आएगी, फिर इवेंट्स आपके पास क्या होंगे, डिपेंडेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझे यहाँ पर, तो पहले हमेशा आपको पहचान करके यहाँ पर चलनी है। दूसरी बात, अब क्योंकि इवेंट्स मेरे पास इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट के अंदर ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, यूनियन यानी कि एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो वन में से आप क्या माइनस कर दोगे, दोनों नहीं होने चाहिए। वन में से क्या माइनस कर दोगे, दोनों नहीं होने चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डन बच्चे यहां पर। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप क्या लिखते हो, पी ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश। डन बच्चों यहां पर। अब पॉइंट क्या है, ना तो मेरे पास ए डैश की वैल्यू, ना ही मेरे पास बी डैश की वैल्यू है। कुछ बात समझो ध्यान से, ए डैश क्या होगा, वन में से पी ए माइनस कर दो। और अब तो छोड़ो यहां पर, मुझे एक चीज बताओ, पी ए का मतलब क्या है, पी ए का मतलब क्या है, दो में से एक बार हो रहा है, तो कितनी बार नहीं हो रहा, एक बार। पी बी का मतलब क्या है, तीन में से एक बार हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा, दो बार। तो आप क्या बोलोगे, पी ए डैश या तो 1 में से 1/2 माइनस कर दो, या फिर अगर आप रीड करो दो में से एक बार हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा, एक बार, तो पी ए डैश क्या बन जाएगा 1/2। सिमिलरली पी बी डैश बच्चों क्या बन जाएगा 2/3। तीन में से एक बार हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा, यहां पर दो बार। समझते बाद यहां पर वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 2/3।
तो ए यूनियन बी कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा 2/3। समझते बात यहां पर, किसी बच्चों डाउट? हाँ जी, ऑल डन। आगे बढ़े यहां पर बच्चों। इसके बाद जो अली टाइप है, इवेंट्स हमारे पास कौन से हो यहां पर? डिपेंडेंट। अगर इवेंट्स हमारे पास कौन से हो यहां पर? डिपेंडेंट। बच्चों ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला ओवरलैपिंग इवेंट्स, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन दोनों को ही आप क्या बोलते हो यहां पर? डिपेंड इवेंट्स कह के यहां पर चलते हैं। डिपेंड इवेंट्स का मतलब क्या हुआ? जहां पे एक का आउटकम दूसरे के ऊपर डिपेंड होके यहां पर चल रहा है। बच्चों आपके पास था इंडिपेंडेंट, वहां हमने क्या बोला था कि बोथ आर इंडिपेंडेंट, आपस में कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। बात समझिए यहां पर भाई, हमने दो पर्सन के नाम ले ए और बी, दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों का रिजल्ट अपने आप में क्या होगा? इंडिपेंडेंट होके वहां पर चलेगा, ठीक है। पर यहां पे क्या बोल रहा है? डिपेंड। डिपेंड यानी कि एक का आउटकम दूसरे के ऊपर डिपेंड होके यहां पर चल रहा है। लिखिए एक बार, two events are said to be dependent events if the occurrence of one affects occurrence oblique non-occurrence of other event. If the occurrence of one event affect the occurrence or non-occurrence of other event, तो जहां पे एक इवेंट की ऑकरेंस किसी और को अफेक्ट कर रही है उसको आप क्या बोलते हो यहां पर? डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो मेरे पास टोटल कार्ड्स हैं 52, इसमें 4 एस कार्ड है। टोटल कार्ड मेरे पास 52, इसमें 4 एस कार्ड है। इसमें से आप दो कार्ड निकाल रहे हो, इसमें से आप दो कार्ड निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें से आप दो कार्ड निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। डन बच्चे यहां पर। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपने पहला कार्ड निकाला, अच्छा दोनों कार्ड क्या होने चाहिए? एस। जब आपने पहला कार्ड निकाला तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। जब पहला कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। जब आपने दूसरा कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/52। डन बच्चे यहां पर कि मेरे पास कितने एस बचे यहां पर? 3। हाँ जी, कितना आपके पास है? 51। डन बच्चे यहां पर, यानी जो सेकंड कार्ड है वो किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट कार्ड के ऊपर, वो विद रिप्लेसमेंट है या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट है। यानी सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड के ऊपर डिपेंड हो रही है। इसको आप क्या बोलते हो यहां पर? डिपेंडेंट इवेंट्स कह के यहां पर चलते हो। इतनी बात आ रही सर यहां पर? किसी बच्चे डाउट? हो जाएगा। आगे लिखिए, यहां तक नोट डाउन। probability in case of depend events, अगर इवेंट्स हमारे पास कौन से यहां पर है? डिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल के यहां पर चलेंगे? पहला सिनेरियो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी ए इंटू पी बी। गलत। वो कब था? जब इवेंट्स आपके पास क्या थे? इंडिपेंडेंट। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर?
डिपेंड इवेंट्स की बात कर रहे हैं। बात समझे यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। फिर बाद यहां पर सेकेंड पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बात समझो ध्यान से बच्चों, मैंने पहले और दूसरे को दोनों एक ही फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी आपका कहाँ पर आ गया, लेफ्ट साइड, और ए इंटरसेक्शन बी कहाँ चला गया, राइट साइड। अब बस हो रहा है यहाँ पर है बच्चों एक ही फॉर्मूला, उसी में आपने यूनियन और इंटरसेक्शन को लेफ्ट राइट यहाँ पर किया हुआ है। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये बच्चों आपके पास क्या रहेगा, सेम 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपके पास क्या होता है, दोनों इवेंट्स नहीं होने चाहिए। अब दोनों नहीं होने चाहिए, आंसर निकालने के लिए आप क्या करो, वन में से एटलीस्ट वन होना चाहिए। भाई दो इवेंट्स के 4 केस बनते हैं, कौन कौन से, यहां पर ए और बी होंगे, ए और बी, ए होगा बी नहीं होगा, ए नहीं होगा बी हो जाएगा, एंड दोनों यहां पर नहीं होंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला, दोनों यहां पर नहीं होने चाहिए। ये निकालने के लिए आप क्या करो, वन में से इन तीनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, वन में से इन तीनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, और ये तीनों केस कौन से आपके पास है, ए यूनियन बी। कि यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, एटलीस्ट वन होना यहां पर चाहिए। अब मेरी बात हो रहा है यहां पर, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इतना हो जाएगा। फोर्थ पी ए डैश यूनियन बी डैश, पी ए डैश यूनियन बी डैश, अगर आपको रीड करो तो बच्चों आपके पास यूनियन क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन। ए डैश बी डैश नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए। अब एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए, मुझे एक चीज बताओ, इन चारों में से कौन कौन से केस कवर होंगे, 1, 2 और 3। एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए, 1, 2 और 3, तो वन में से आप क्या माइनस करोगे, दोनों होने चाहिए। वन में से आप क्या माइनस करोगे, दोनों होने चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी बच्चा डाउट। फिफ्थ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बच्चों इसका मतलब होता है ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए। तो आप पी ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। पी ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। सेम पैटर्न पर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, बी होना चाहिए ए नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इफ नोट लिखिए, in case of mutually exclusive events, in case of mutually exclusive events, A intersection B equal to 0. In case of mutually exclusive events, A intersection B equal to 0. डन बच्चों, यहां पर देखो
मैंने बोला कि इवेंट्स हमारे पास कौन से यहां पर हैं, डिपेंडेंट, जो दो प्रकार के हैं। एक को हम क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग, और दूसरे हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मान लो इवेंट ए ये दिया हुआ है, इवेंट बी ये दिया हुआ है, इवेंट ए ये दिया हुआ है, इवेंट बी ये दिया हुआ है, दोनों में जो कॉमन है ओवरलैप कर रहा है, एक इवेंट दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यानी कोई हिस्सा आपके पास यहां पर कॉमन है। बात समझे, यहां पर जो मैंने एरिया शेड किया, ये एरिया ए में भी आता है और बी में भी आता है, ये एरिया ए में भी आता है और बी में भी आता है। इसी को आप क्या बोलते हो, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कह के यहां पर चलते हो, जो दोनों में यहां पर कॉमन है। डन बच्चे, यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब आपस में कोई चीज कॉमन नहीं है, इवेंट्स डिपेंड करते हैं पर आपस में कोई चीज कॉमन नहीं है, इसको आप क्या बोलते हो, यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह के यहां पर चलते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, जब कोई चीज कॉमन यहां पर नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो। जब कोई चीज कॉमन यहां पर नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो। बात समझे, यहां पर मैंने क्या समझाया आपको, ओवरलैपिंग के अंदर कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, आपके पास जीरो। और ये बच्चों नॉट रिक्वायर मैंने आपको यहां पर, इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होता है, जीरो होके यहां पर चलता है। डन बच्चे, यहां पर यहां तक फिलहाल कोई डाउट, ये हो जाए नोट डाउन। देखो फिर से बच्चों, मान लो ये पूरा वर्ड आपको दिया हुआ है, इसमें एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है, दोनों के बीच में एक हिस्सा हमारे पास कॉमन है, दोनों के बीच में एक हिस्सा हमारे पास कॉमन है। डन बच्चे, यहां पर इंडिया को हम क्या बोल रहे हैं, ए, पाकिस्तान को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, बी। डन बच्चे, यहां पर ए का हिस्सा आपके पास कौन सा हो जाएगा, थोड़ा विजुलाइज करना, ये पूरा ए आपके पास है और ये पूरा बी आपके पास है। डन बच्चों, यहां पर जो कॉमन है उसको आप क्या बोलोगे, हाँ जी, जो कॉमन है ये आपके पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन है ये आपके पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। डन बच्चों, यहां पर अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इंडिया प्लस पाकिस्तान निकालना है। इंडिया प्लस पाकिस्तान में क्या क्या कवर होगा, इंडिया प्लस पाकिस्तान में क्या क्या कवर होगा, यानी मैंने आपको क्या बोला, ए प्लस बी निकाल लो, इंडिया प्लस पाकिस्तान, इसी को आप क्या बोलते हो, ए यूनियन बी। इसी को आप क्या बोलते हो, ए यूनियन बी, इंडिया प्लस पाकिस्तान। डन बच्चों, यहां पर अब मुझे एक चीज बताओ, इंडिया प्लस पाकिस्तान में क्या क्या आएगा, एक तो इंडिया आ जाएगा, एक पाकिस्तान आ जाएगा। बात समझे, यहां पर जब आपने इंडिया और पाकिस्तान को प्लस किया तो आपने एक चीज को दो बार प्लस कर दिया। तो पहले बात, यहां पर एक चीज को आपने दो बार प्लस कर दिया। क्या आपने दो बार प्लस किया, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी। अब दो बार प्लस किया है, प्लस तो एक ही बार होना था, तो एक बार क्या कर दोगे यहां पर, माइनस, एक बार क्या कर दोगे यहां पर, माइनस। अब यहां पे यहां पे जो बच्चे बैठे हुए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, पर अगर अब अभी भी आप प्लस टू के हिसाब से सोच रहे हैं कि बच्चों आप अपने हिसाब से सोचिए। अब मेरी बात समझिए, यहां पर और प्लस टू में बैठे हुए हैं कि प्लस टू में कैसे कराया था, कि बच्चों आपको वैसे करना पड़ेगा, फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो उन्हीं बच्चों प्रॉब्लम आ रही होगी जो प्लस टू हिसाब से चल रहे हैं, और जैसे समझा रहा हूं मैं आपको वैसे समझ रहे हैं। मुझे लगता है इससे आसान तरीके से मैं आपको यहां पर समझा सकता हूं, जहां आपकी कॉमन सेंस जवाब देगी कि हाँ आंसर क्या बनना यहां पर चाहिए।
अब मेरी बात समझे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? तो ए यूनियन बी आपके पास क्या बन जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें जब हम करेंगे तो ये मत सोचना कि आपने पहले क्या किया था। पहले मतलब जब आपके पास इवेंट्स कौन से थे? इंडिपेंडेंट। वो बच्चों इवेंट्स कौन से आपके पास है? इंडिपेंडेंट। ये कौन से इवेंट्स है? डिपेंडेंट। क्या आपस में कोरिलेशन आ सकता है? नहीं, बोथ आर सेपरेट सिचुएशंस। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, कोई आपस में रिलेशन ही यहाँ पर नहीं है। अब मुझे ये बताओ, इसी से अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो तरीका क्या बनेगा? पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी। समझते बात यहां पर? मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास होगी ए इंटरसेक्शन बी, कहां चला गया? लेफ्ट साइड। यूनियन कहां आ गया आपके पास? राइट साइड। डन बच्चों यहां पर? इसके अलावा मुझे एक चीज बताओ, ए डैश, मैंने क्या लिखवाया था आपको? ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? पढ़ना सीखो बच्चों पहले। ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? जब टाइम मारना है फिर दो क्लासेस जो यहां पर नहीं थी। ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। यानी बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। क्या पीबी में, क्या पाकिस्तान में कोई एक ऐसा हिस्सा है जो इंडिया का है? उस हिस्से को आप क्या बोलते हो? ए इंटरसेक्शन बी। यानी पीबी में से आपने क्या माइनस कर दिया? ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन सा हिस्सा बचा आपके पास? एक्सक्लूसिव बिलोंग टू बी। वो एरिया जो सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग करता है? बी को बिलोंग करके यहां पर चलता है। बात आ रही समझ बच्चों यहां पर? किसी बच्चों डाउट? सेम पैटर्न पर अगर दिया हो ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। डन बच्चों यहां पर? यानी इसका मतलब ये हुआ ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। अब ए होना चाहिए यानी पी ए, बी नहीं होना चाहिए। ए में कौन सा हिस्सा ऐसा है जो बी को बिलोंग करता है? ए इंटरसेक्शन बी। डन बच्चों यहां पर? यानी वो एरिया बचा आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग करता है? यहां पर ए को। बच्चों बात आ रही है यहां पर? किसी बच्चों डाउट? तो हमारे पास जो चार फॉर्मूलाज है वो कवर हो चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। डन बच्चों यहां पर? पहला फॉर्मूला आपके पास कौन सा आ गया? ए यूनियन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका उल्टा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। फिर आपने किया ए इंटरसेक्शन बी डैश पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। डन बच्चों यहां पर? पांचवा आपके पास क्या रहा है? ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। कौन से एरिया की बात कर रहा है? जो ना ए में आना चाहिए ना ही बी में आना चाहिए। सोचो बच्चों आराम से, कौन से एरिया की बात कर रहा है जो ना ए में आना चाहिए ना ही बी में आना चाहिए? ये वाला, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा। इसी को आप क्या बोलोगे? जो ना तो क्या था? ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। ना तो इंडिया होना चाहिए ना ही पाकिस्तान होना चाहिए। अरे बच्चों बात आ रही समझ यहां पर? तो मुझे एक चीज बताओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ना तो इंडिया होना चाहिए ना ही पाकिस्तान होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? वन में से अगर मैं इंडिया पाकिस्तान को माइनस कर दूं, वन में से अगर मैं इंडिया पाकिस्तान को माइनस कर दूं तो आपके पास क्या बचेगा? ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान। बात आ रही समझ यहां पर? अब वन में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए? इंडिया और पाकिस्तान यानी ए यूनियन बी। इंडिया और पाकिस्तान यानी ए यूनियन बी। डन बच्चों यहां पर? तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। किसी बच्चों डाउट? इसके अलावा आपके पास एक और फॉर्मूला दिया हुआ है,
ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या हुआ, दोनों ए डैश एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए, ये हुआ ना। ए डैश यूनियन बी डैश, डैश यानी कि नहीं होना चाहिए, यूनियन यानी कि एटलीस्ट वन, तो दोनों में से एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, ए डैश यूनियन बी डैश एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, वन में से दोनों होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए। अरे आ रही बात है यहां पर, हाँ जी सारा समझ में आ गया। अच्छा बच्चों हमारे पास इवेंट्स दो प्रकार के हो गए यहां पर, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। बच्चों जो आपके पास केस इंडिपेंडेंट है उसको इस तरीके विजुलाइज करो, वहां पे जहां जहां पर इंटरसेक्शन दिया होगा वहां पे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। भाई ए इंटरसेक्शन बी है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ए डैश इंटरसेक्शन बी है, वहां पे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। उसके अलावा दो केस आपके पास और होंगे, एटलीस्ट वन होना चाहिए, एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन होना चाहिए, क्या दिया होगा, ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए, क्या दिया होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। बात समझे यहां पर, एटलीस्ट वन होना चाहिए तो वन में से आप क्या माइनस कर दोगे, दोनों इवेंट्स नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए तो वन में से क्या माइनस कर दोगे, दोनों इवेंट्स होने चाहिए। बात समझे यहां पर, ये आपके पास हो जाए इंडिपेंडेंट, या तो मल्टीप्लाई करोगे या वन में से माइनस करके वहां पर चलोगे। जब बात करते हैं डिपेंडेंट, तो इन दैट केस दो फॉर्मूलास आपके एक ही से निकले हुए हैं, कौन कौन से, ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी का उल्टा आपके पास हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी। फिर बच्चों ने बात की यहां पर ए इंटरसेक्शन बी डैश या बी इंटरसेक्शन ए डैश, या ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे, जो होना चाहिए उसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको क्या कर दोगे, माइनस, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। डन बच्चों यहां पर। इसके अलावा दो आपके पास और बचे, दोनों नहीं होने चाहिए या एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए। दोनों नहीं होने चाहिए तो वन में से आप क्या माइनस कर दोगे, एटलीस्ट वन होना चाहिए। दोनों एटलीस्ट वन होना चाहिए तो वन में से आप क्या माइनस कर दोगे, दोनों होने चाहिए। कंफ्यूजन, यस कोई बात नहीं बच्चों। ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये अप्लाई करते हो कब, अगर इवेंट्स मेरे पास डिपेंडेंट है पर कौन से वाले, ओवरलैपिंग वाले। इवेंट्स मेरे पास डिपेंडेंट है कौन से वाले, ओवरलैपिंग वाले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जीरो होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जीरो होता है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए यूनियन बी आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी। ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या करोगे, बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हाँ जी कोई भी नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जीरो होता है, सिंपल। अगर बच्चों आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना हो किसके बराबर हो जाएगा, पी बी। कॉमन है ही नहीं आपके पास। अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए, कोई कॉमन आपके पास यहां पर नहीं है। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स आपकी थ्योरी में आते हैं। बात समझे, यहां पर जो फॉर्मूलाज कर रहे हैं ये एग्जाम में थ्योरी में आके यहां पर चलते हैं। फिफ्थ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो, क्या यहां पर कहीं में भी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, नहीं, तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। अरे बात आ रही है यहां पर। और छठे में ए डैश यूनियन बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। क्यों, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल शब्दों में जो ओवरलैपिंग के फॉर्मूलाज हैं वही आपके काम अप्लाई हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, बस विद मॉडिफिकेशन।
और मॉडिफिकेशन आपके पास क्या होगी, जहां जहां पर ए इंटरसेक्शन बी है वहां पर आपके पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे, बाकी फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, सेम। डन बच्चे, यहां पर इसमें कोई डाउट, ये बात आ रही समझ यहां पर। एक एग्जांपल लिखिए, ये सारा हो जाए नोट डाउन, कोई रहेगा इसमें से, ऑल डन। एक एग्जांपल लिखिए, पी ए की वैल्यू 3/8, पी बी की वैल्यू 5/8, ए इंटरसेक्शन बी 1/4, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ इवेंट्स, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ इवेंट्स। आपको पता करना है इवेंट्स का नेचर क्या है, आपको पता करना है इवेंट्स का नेचर क्या है, ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इवेंट्स हमारे पास यहां पर इंडिपेंडेंट है। बच्चों एक चीज बताओ, अगर इवेंट्स मेरे पास होते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो कंडीशन क्या बनती, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए था, 0 के बराबर होना चाहिए था। क्या ए इंटरसेक्शन बी आपको 0 दिया हुआ है, नहीं, यानी इवेंट्स हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहां पर नहीं है। बात समझे यहां पर। सेकंड, अगर इवेंट्स आपके पास होते तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी। अगर इवेंट्स होते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी। अब पी ए की वैल्यू कितनी है 3/8, पी बी की वैल्यू 5/8, इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 1/4। क्या बोथ वैल्यू आर सेम, नो। तो बच्चों इवेंट्स आपके पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो बेसिकली आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दिस। जो 4 ऑप्शन दी होगी, ना तो इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ना इवेंट्स आपके पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। यानी पहचान करने के लिए ये 2 कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए और अगर इवेंट्स आपके पास कौन से यहाँ पर है, इंडिपेंडेंट। डन बच्चे, यहाँ पर इतनी बात आ रही है यहाँ पर। एक एग्जाम्पल और लिखे, पी ए 3/8, पी बी 3/8, ए यूनियन बी 3/4, ए यूनियन बी 3/4। पहली बात, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। पर बच्चों अभी तक जो वैल्यू मेरे पास गिवन है उसमें ए इंटरसेक्शन बी यहां पर नहीं दिया हुआ है। अब मेरी बात समझे यहां पर, इसे मुझे नहीं पता इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नहीं है। इतनी बात समझते हैं यहां पर। सेकंड केस, अगर इवेंट्स मेरे पास इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी। क्या पी ए की वैल्यू है, हाँ। क्या पी बी की वैल्यू है, हाँ। क्या ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ना। क्या हम वैल्यू को वेरीफाई कर पाएंगे, नहीं। यानी कि वैल्यू को वेरीफाई करना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी यहां पर निकालना पड़ेगा, तभी आप पता कर सकते हो कि इवेंट्स मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नहीं है, इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। इतनी बात समझते हैं यहां पर, किसी बच्चों डाउट। थर्ड, अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर इवेंट्स मेरे पास जो भी है और ए इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है तो तरीका क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी। पी ए की वैल्यू 3/8, पी बी की वैल्यू 3/8 और ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 3/4। लीजिए एल्सियम 8, 3 + 3 - 6, 0/8 = 0। यानी बच्चों ए इंटरसेक्शन बी
कितना आपके पास आ रहा है यहाँ पर 0। अगर 0 आपके पास आ रहा है तो ये हमारे पास कौन से बन जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बच्चों बात आ रही है यहाँ पर, इवेंट्स कौन से बन जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। हाँ जी, फिर आउट। एक एग्जांपल और लिखिए, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू 3/5, ए इंटरसेक्शन बी 1/3, ए इंटरसेक्शन बी 1/3, और कह रहा है फाइंड पी ए डैश यूनियन बी डैश, फाइंड पी ए डैश यूनियन बी डैश। बच्चों बात समझो ध्यान से, पहले ये चेक करो इवेंट्स का नेचर कौन सा है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पर चलना है। पहली बात, क्या इवेंट्स मेरे पास इंडिपेंडेंट है, क्या इवेंट्स मेरे पास इंडिपेंडेंट है। अब उसके लिए वेरीफाई करना पड़ेगा, वैसे वर्बली चेक कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी। ये 1/3 दिया हुआ है, 1/2 है, 3/5 है। क्या दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है, नहीं, दोनों की वैल्यू सेम यहां पर नहीं आ रही है। बात समझे यहां पर, किसी बच्चे डाउट। तो इवेंट्स मेरे पास यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या इवेंट्स मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर होना चाहिए था, 0। बच्चों वो भी यहां पर नहीं दिया हुआ। बात समझे यहां पर, यानी कि इवेंट्स मेरे पास कौन से बच्चे यहां पर, ओवरलैपिंग। इवेंट्स कौन से बच्चे यहां पर, ओवरलैपिंग। डन बच्चे, यहां पर इवेंट्स है कौन से यहां पर, डिपेंडेंट के अंदर ओवरलैपिंग। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों ओवरलैपिंग में आपको क्या निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश। ओवरलैपिंग में क्या निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब बच्चों यूनियन का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 1। ए डैश बी डैश का मतलब क्या हो गया, नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 यहां पर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नहीं होना चाहिए। निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 में से दोनों होने चाहिए, ये माइनस कर दोगे। 1 में से दोनों होने चाहिए, ये माइनस कर दोगे। अगर इसमें कंफ्यूजन है, 4 केस बना लो यहां पर, ए बी, ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, ए नहीं हो रहा है बी हो रहा है, नहीं हो रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, एटलीस्ट 1 नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 नहीं होना चाहिए, या तो आप इन 3 केस को प्लस कर दो, या फिर आप 1 में से क्या माइनस कर दो, दोनों इवेंट्स होने चाहिए। 1 में से क्या माइनस कर दो, दोनों इवेंट्स होने चाहिए। तो 1 में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए, और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, 1/3। कितनी वैल्यू बची आपके पास यहां पर, 2/3। डन बच्चे, यहां पर अगर आप इसको ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं, फिर एक ही बच्चों ऑप्शन आपके पास है, रट्टा मारिए। बात समझे यहां पर, अगर समझ नहीं पा रहे हैं रट्टा मारिए फिर आराम से कि हाँ इंडिपेंडेंट के अंदर ये फॉर्मूलाज हैं, और इवेंट्स आपके डिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूलाज हैं। मेरी बात समझिए यहां पर, जब तो सोच लीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर जबान पे जोर डालिए, रट्टा मारिए वहां पर। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट, आगे बढ़े यहां पर, आगे लिखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ लिखिए, पहला पॉइंट, the probability that the probability that B occurs subject to the condition that
A has already occurred is called conditional probability. Is called conditional probability. बच्चों मेरे पास डाई दिया हुआ है, डाई में 6 नंबर आते हैं और इसमें ऑड नंबर 3 है, इसमें ऑड नंबर 3 है, जिसमें से मुझे प्राइम नंबर चाहिए, जिसमें से मुझे प्राइम नंबर यहां पर चाहिए। जो ऑड नंबर है मैं इसको इवेंट ए बोल रहा हूं, जो प्राइम नंबर है मैं इसको इवेंट बी बोल रहा हूं। जो ऑड नंबर है मैं इसको इवेंट ए बोल रहा हूं, जो प्राइम नंबर्स है मैं इसे इवेंट बी कह के यहां पर चल रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट ऑड नंबर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये मानते हुए कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आप पहले यहां पर निकाल चुके हैं। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ऑड नंबर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आता है? टोटल। न्यूमरेटर में आपके पास क्या आता है? कंडीशन। टोटल केस मेरे पास कितने हो जाएंगे यहां पर? 3, जिसमें से प्राइम नंबर कितने मेरे पास होंगे यहां पर? 2। कौन कौन से? 3 एंड 5। कौन कौन से यहां पर? 3 एंड 5। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 2/3। दोबारा समझिए बच्चों, मैंने क्या बोला यहां पर? एक डाई है, डाई में से आपने ऑड नंबर चूज किया। ऑड नंबर चूज करने की, मेरा ना आपने ऐसे किया होगा +2 में, ऑड नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? 3/6। ऑड नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? 3/6। और आपको नंबर कौन सा चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बच्चों 6 में से कितने मेरे पास हैं? 2। प्राइम नंबर 6 में से कितने मेरे पास हैं? 2। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? जो चाहिए उसे ऊपर लिखो, जो हो चुका है उसे नीचे लिखो। तो अल्टीमेटली आंसर कितना बन जाएगा? 2/3। आंसर कितना बन जाएगा? 2/3। मे भी आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, मैं इसको अलग तरीके से बोल रहा हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ऑड नंबर हो चुका है, 3 नंबर मेरे पास है, प्राइम नंबर चाहिए, 2 नंबर मेरे पास है। जो टोटल नंबर है वो मैटर नहीं करता। क्यों? वो अल्टीमेटली आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है न्यूमरेटर में, और जो टोटल केस है डिनोमिनेटर में, आंसर कितना आपके पास आ जाएगा? 2/3। अब मेरी बात समझे यहां पर? डन बच्चे यहां पर? तो मेरा मानना आपने शायद ऐसे किया जिन बच्चों को बात समझ में आ रही है, और अदरवाइज डायरेक्ट आप ऐसे करके यहां पर चल सकते हो। इसी को आप क्या बोलते हैं यहां पर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और यही बच्चों हमारे पास डेफिनेशन है, द प्रोबेबिलिटी दैट बी ऑकर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर। ए पहले हो चुका है और बी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर निकालनी है। हमारे केस में ए यहां पर क्या दिया हुआ है? ऑड नंबर, और बी यहां पर क्या दिया हुआ है? प्राइम नंबर। डन बच्चों यहां पर? किसी बच्चों डाउट? कोई डाउट नहीं है? इसमें कुछ आपको नोट डाउन करना है? सारा हो चुका है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, it is denoted by P B upon A। P B upon A का मतलब क्या हुआ बच्चों? ए यानी कि ऑलरेडी ऑकर, बी यानी कि डिपेंड ऑन ए, बी यानी कि डिपेंड ऑन ए,
और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह के यहाँ पर चलते हैं। b अपॉन a का मतलब क्या हो गया, a हो चुका है और b की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर कंप्यूट करनी है। डन बच्चों। यहाँ पर थर्ड पॉइंट, इट इज डिफाइंड only if PA is not equal to 0. PA is not equal to 0. That is, A is not an impossible event. A is not an impossible event. डन बच्चे। यहां पर बच्चों इसी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर आपको निकालना आ रहा है तो ये चेक करना कि इवेंट्स मेरे पास कौन से हैं, इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट। अगर आपको निकालना है P B अपॉन A, P B अपॉन A, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बात सुनना ध्यान से। आसान तरीका है, B अपॉन A कह रहा है न्यूमरेटर में हमेशा आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन। ये बात ध्यान रखना, जिन दो की बात कर रहा है न्यूमरेटर में हमेशा क्या लोगे यहाँ पर, इंटरसेक्शन। डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास क्या आएगा, जो डिवीजन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए मतलब ए हो चुका है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर निकालनी है। डन बच्चे। यहां पर मान लो आपको ये क्या दे, बी अपॉन ए डैश, बी अपॉन ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए हुआ नहीं और बी के होने की पॉसिबिलिटी आपको यहां पर निकालनी है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ए डैश। अच्छा एक चीज बताओ, बी इंटरसेक्शन ए डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इवेंट्स कौन से आपके पास है, इवेंट्स कौन से आपके पास है, डिपेंडेंट, और वहां पर बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए डैश क्या होगा, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। यानी अगर आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी करनी है उसके लिए आपको फॉर्मूला किसके आने चाहिए, यहां पर डिपेंड इवेंट्स के आने चाहिए, तो ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कौन से क्वेश्चन यहां पर, मैथमेटिकली। अब मेरी बात हो रही है यहां पर, किसी बच्चों डाउट। थर्ड, अगर बच्चों कह रहा है ए डैश अपॉन बी डैश, कुछ भी कह सकता है, मर्जी उसकी, यहां पर ए डैश अपॉन बी डैश, बताओ बच्चों फॉर्मूला आपके पास क्या बनना चाहिए, पहली बात बनना क्या चाहिए फॉर्मूला यहां पर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइड बाय पी बी डैश। पहले दोनों वैल्यू को हमेशा क्या लोगे यहां पर, इंटरसेक्शन। डन बच्चे। यहां पर अब अगर इवेंट्स आपके डिपेंडेंट है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकालोगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों नहीं होने चाहिए, तो 1 में से क्या माइनस करोगे, ए यूनियन बी, और 1 माइनस पी बी, आंसर आ जाएगा 1 माइनस पी बी। डन बच्चे। यहां पर हो सकता है भी आप में से भी आधे फॉर्मूला आपको याद ना हुए हो, पर ये आपको याद करने पड़ेगा अल्टीमेटली। अब बात हो रही है यहां पर बच्चों, मान लो दिया हुआ है, हमने क्या चले लिया, ए डैश अपॉन बी, ये नहीं हुआ ना, ए डैश अपॉन बी। तो बच्चों आपके पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, डिवाइड बाय पी बी,
अब ए डैश इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिखोगे, मतलब कि बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, तो आपके पास क्या बन जाए, पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। डन बच्चे यहां पर पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। ऐसा कुछ भी कह सकता आपको यहां पर, किसी भी तरीके पूछ लिया फॉर्मूला, तो न्यूमरेटर में क्या लोगे इंटरसेक्शन, डिनोमिनेटर में क्या लोगे जो दिया हुआ है, जो बना न्यूमरेटर वहां पे कहना कि फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा होगा, वहां से वैल्यू पुट कर देना, आंसर बच्चों आपके यहां पर मिल जाएगा। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट, इतना हो जाएगा। ऑन द लेफ्ट साइड देखो और भी पॉसिबल है, एंड तो ऑन, ठीक है, और भी पॉसिबल है, वो जैसे चाहे यहां पर फॉर्मूला बना सकता है, तरीका भी समझा दिया आपको, उस तरीके से आपके पास सारे फॉर्मूलाज यहां पर बन जाएंगे, इतना हो जाएगा। बच्चों अगर इवेंट्स मेरे पास इंडिपेंडेंट है, एक बार सामने देखना, ए अपॉन बी तो आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, पी ए इंटू पी बी। ध्यान रखना अब आप काम आ चुके हो, इंडिपेंडेंट डिवाइड बाय पी बी, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल। तो एक तरीके से ए अपॉन बी किसके बराबर आ गया, पी ए के बराबर आ गया। अब बात समझे यहां पर, क्यों बच्चों, इवेंट्स क्या है डिपेंडेंट, सॉरी इवेंट्स आपके पास क्या है इंडिपेंडेंट, तो हम क्या बोल रहे हैं, ए बी पर डिपेंड करता ही नहीं है। भाई जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है वहां ए बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जब ए बी पे डिपेंड नहीं करता है तो ए के होने की पॉसिबिलिटी किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी, उसमें बी की कोई इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए। डन बच्चे यहां पर मान लो आपको दिया हो पी बी अपॉन ए किसके बराबर आना चाहिए, पी बी, पी बी अपॉन ए किसके बराबर आना चाहिए, पी बी। डन बच्चे यहां पर ये पॉइंट्स आपकी थ्योरी में आए हुए हैं, और जो राइट साइड है वो न्यूमेरिकली एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्वियसली बात है बच्चे यहां पर लेफ्ट साइड न्यूमेरिकली एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता, कुछ है नहीं करने लायक, गलती कहां पे करोगे, राइट साइड, जहां पर आपको दिक्कत आएगी फॉर्मूला याद करने में, भूलने में, मिक्स करने में, तो मैथमेटिकली जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आएगा, राइट साइड। थ्योरीली एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर कौन सा आता है, लेफ्ट साइड। बात समझे यहां पर, जहां पूछ लेगा ए अपॉन बी किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर, ए डैश अपॉन बी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश के बराबर। बात समझे यहां पर, डिनोमिनेटर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इवेंट्स मेरे पास कौन से यहां पर हैं, इंडिपेंडेंट, तो दोनों इवेंट्स आपके पास क्या होंगे, अलग होकर यहां पर चलेंगे। डन बच्चों यहां पर, यहां तक कोई डाउट हो जाएगा। एक पॉइंट और लिखिए, भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, लिखो ओड्स। क्या बच्चों मतलब होता है चांसेस। अच्छा एक चीज बताओ, सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करना, ए रेशो बी 2:3 है, ए रेशो बी 2:3 है, इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको आप रीड कैसे करोगे, रीड यानी कि ए कितनी बार होगा, 2 बार, बी कितनी बार होगा, 3 बार, तो टोटल कितनी बार होगा, 5 बार। समझते बात यहां पर, तो मुझे बताओ ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 2/5, बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 3/5। ये तो टॉपिक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो पूछ रही क्या हो गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना यहां पर कि आपको रेशो निकालना है या आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बात समझिए यहां पर, रेशो निकालना है या फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब देखो, अगर मान लो पी ए 1/4 है, पी बी 3/4 है, दोनों की रेशो क्या होगी, 1/4 रेशो 3/4,
तो रेशो आपके पास क्या आ जाएगी 1:3, यानी ए 1 एक बार हो रहा है, बी 3 बार होके चल रहा है, तो रेशो क्या होगी 1:3। बच्चों बात आ रही है यहां पर। तो रेशो से प्रोबेबिलिटी निकालना या प्रोबेबिलिटी से रेशो निकालना, वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ध्यान से, वो कैसे आपको बोल रहा है, क्या चीज बोल रहा है यहां पर, और उसके हिसाब से आंसर आपको यहां पर निकाल देना है। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर? हाँ जी, ऑनलाइन बताओ बच्चों, एनीवन एनी डाउट? तो एक काम करते हैं, आज दिन करेंगे, अभी आगे क्लास है, अभी आज दिन करेंगे प्रोबेबिलिटी में जो भी एग्जाम्पल लिखवाएं एक बार पढ़ के आना इस क्लास के अंदर, और वहां पर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो मैथमेटिक्स के अंदर आज दिन करेंगे, अभी आपकी क्लास है इकोनॉमिक्स की। डन बच्चे यहां पर? हाँ जी बोलो।